जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है इस तरह से आपको याद करने के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से भी लेंगे हम साथ साथ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खोया रहने लगा है, क्योंकि शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। तो मिलने की तो काफ़ी ज़्यादा चाहत है, क्योंकि ये वैंड रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो इस वैंड को हाथ में पकड़ के यहाँ पे जो रिबन लटका हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है इनके जज्बातों को, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो ये पर्सन आपसे रूबरू मिलके आप उनके साथ हैं ये महसूस करना चाहते हैं और इसी इमेजिनेशन में खोए रहते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है, यानी कि सच में ये मिलना चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये दोनों दूर से झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने सिचुएशन क्या है, अगर रास्ता क्लियर है तो ये आगे बढ़े। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी आपकी तरफ से कोई हिंट चाहते हैं, मतलब आप उनसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपके यहाँ के हालात क्या हैं, आपके घर के अगर कुछ मसले चल रहे हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बात संभलने जैसी है या नहीं, आप मिल लेंगे दोनों तो कुछ बखेड़ा तो नहीं होगा ना, ये सब बातें सोचते रहते हैं वो। फिर है टेम्परेंस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 जग है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं और शायद एंजल से या फिर जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं उनसे दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि प्लीज़ आप हम दोनों को मिला दो। तो यहाँ पे भी इन दोनों जग के बीच में थोड़ी स्पेस दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन है उन स्पेसेस की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये दूरियाँ ही है जो उन्हें इस तरह से आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही है। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी कम्युनिकेशन का इनको इंतज़ार है। हो सकता है इन्होंने आपके सामने कोई एक्शन प्लान रखा है, जैसे इस क्वीन के हाथ में वैंड भी है और साथ ही साथ सॉर्ड भी है। तो आपने उस फैसले को लेके क्या सोचा है, क्या आप उनके फैसले से अग्री करती हैं, क्या आपका कुछ अलग फैसला है, ये सब जानने में वो इंटरेस्टेड है। लेकिन ये आपकी तरफ से बातचीत चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी इंतज़ार के लम्हों की वजह से ये आपको याद कर रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। बाकी के कप तो छलक चुके हैं, सिर्फ 2 कप ही हैं, लेकिन ये पर्सन उन कप की तरफ देख नहीं रहा है। जैसे ये चांद को देखने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ये आपका दीदार चाहते हैं, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जी भर के देखना चाहते हैं और ऑब्वियसली ये 2 ऑफ कप की एनर्जी तो है ही। फिर है द फूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं चांद को छूने की कोशिश कर रहा है ये। जैसे इमेजिनेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही ये पर्सन
आपको अगर चाँद मानता है तो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हो, और भले ही कुछ भी रिस्क हो ज़िंदगी में, जैसे यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता है, कितना भी रिस्क क्यों ना हो। मैंने ये एफ़र्ट तो लिया, वैसे ही आपसे मिलने के लिए ये कुछ भी रिस्क लेने को तैयार हैं। और भले ही राइट नाउ उनको समझ में नहीं आ रहा वो आपसे मिलेंगे कैसे, कुछ मुश्किलें हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका दिल यही चाहता है कि वो आपसे मिले, और इसलिए ये आपको याद कर रहे हैं। फाइनल कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे ये छोटी बच्ची है, ये इस लेडी से कुछ मांग रही है, वैसे ही इनको लग रहा है कि चाइल्ड लाइक एनर्जी जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि छोटे बच्चे जैसे ठान लेते हैं कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, बस जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ते। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने भी ज़िद ठान के रखी है कि उन्हें आपसे मिलना है, या फिर आपसे कुछ उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी है। अब उन्होंने क्या कहा है या फिर वो आपसे क्या चाहते हैं ये तो आपको पता, लेकिन उस जवाब के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं। फिर है रिंग डोरबेल। अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो इनका मन कर रहा है कि आप या तो इनसे मिलने आए या फिर ये आपसे मिलने आए, यानी कि मिलना तो इनको ज़रूरी लग ही रहा है, और इसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोच रहे हैं। फिर है अ सडन ग्रीटिंग। तो आपकी तरफ से जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, हाँ हेलो ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप कहो ताकि इनको पता तो चले कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो डिसीजन मेकिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी ये उस फैसले के लिए रुके हुए हैं। फिर है आई नेवर फॉरगेट यू। तो आपको ज़रा भी ये भूल नहीं सकते, ये उनको पता है, लेकिन ऐसी हालत में आपकी एनर्जी क्या है, मतलब पिछले कुछ दिनों से अगर आप अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे तो क्या आप उनको भूल गए हैं, या फिर आपके लिए बाकी ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये पर्सन कुछ इम्पोर्टेंस रखते नहीं, क्या ऐसा सोच रहे हैं आप। इस बात को लेके भी ये उलझन में फंसे हुए हैं। फिर है इमोशंस इवेपोरेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी इनको फील हो रहा है, मेमोरीज ट्रिगर कर रहे हैं, आपके साथ जो वक्त बिताया वो हैप्पी वक्त इनको याद आ रहा है, और राइट नाउ लोनलीनेस फील हो रहा है, जिसकी वजह से उनको खुद के इमोशंस हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर है प्रैक्टिकल एडवाइस। किसी ने शायद इनको प्रैक्टिकल एडवाइस दी थी और उन्होंने वही प्रैक्टिकल एडवाइस सुनते हुए शायद इमोशनल साइड को थोड़ा नज़रअंदाज किया, जिसका हर्जाना राइट नाउ इन्हें भुगतना पड़ रहा है। मे बी आपने भी इनको नो कॉन्टैक्ट जोन में रखा है और इनको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में जो करना है वो करने की आज़ादी दे दी, लेकिन अब इस एडवाइस को लेके ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों इस पर्सन की बातें सुनी, जबकि मुझे खुद पता है कि मेरे लिए मेरे इमोशंस ज़्यादा मायने रखते हैं प्रैक्टिकल बातों से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है समवन इज़ इंटरफेयरिंग। या तो इनके घर वालों की तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कुछ दिक्कतें हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और उनकी वजह से क्या आप मतलब अपने पर्सन से दूरियां बना रहे हैं, ये भी डर उनको सता रहा है, जिसकी वजह से भी ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई रियली नीड अ हग। तो आपको गले लगाना चाहते हैं, प्यार तो इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा है ही, 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, और उनको लगता है कि इस तरह से आपको अपने गले लगाए ताकि अब दुनिया का कोई भी पर्सन आप दोनों के बीच में ना आ जाए। आप हैं, आपके पर्सन है, और आप दोनों का प्यार है। मतलब इमेजिनेशन में जैसे फूल की एनर्जी तो हमने देखी है, इमेजिनेशन में इंसान कुछ भी सोचता है, तो वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि राइट ना अगर आप उनके सामने भी आ जाए तो भी ये आपको गले लगाएंगे। बाकी ज़्यादा ना तो इनको कुछ कहने की ज़रूरत है, ना ही आपकी तरफ से कुछ सुनने की ज़रूरत है, ये हग ही सब कुछ कह देगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो अभी भी शायद कुछ दिक्कतें हैं जो ये फेस कर रहे हैं, और अगर आपसे इन्होंने कोई आंसर डायरेक्ट मांगा है तो शायद उनको लग रहा है कि आपका आंसर ये हो सकता है कि आप उनको बताएंगे या बताएंगे कि मैं तैयार नहीं हूँ, और अगर ऐसा आंसर मिलेगा तो ये क्या करेंगे ये इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसी भी हालत में इस एनर्जी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि डे बाय डे ये और भी ज़्यादा आपके करीब आने लगे हैं
और जब इमोशनली ये आपसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, तो खुद को समझाना या फिर हर दिन आपके बिना ज़िंदगी जीना इनके लिए सच में बहुत दिक्कतें ला रहा है और ये खुद के ही इमोशंस में उलझ रहे हैं। इसकी वजह से ये आपको और भी ज़्यादा याद करने लगे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।